हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर 12 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो हम जब लेकर आएंगे आपके लिए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको आज हम 12th की चैप्टर 12 में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम इस एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। चैप्टर 12 है, क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 12 है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो एक करना था आपका लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था? तो डच का था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डच। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है। इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडो सारासेनिक शैली। अगला प्रश्न है आपके सामने, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम आपका कोलकाता में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है आपके सामने, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट का सबसे पहले कहाँ बसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले बसा था आपका मद्रास में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसा था? मद्रास में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? अंग्रेजों के द्वारा पृथक निवास क्षेत्र सिविल लाइन्स के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिविल लाइन्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये आपका नवगंधिक शैली का क्या है? शैली का आपका है इमारत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नवगंधिक शैली। अगला प्रश्न है आपके सामने, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था आपका 1911 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1911। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका बम्बई में है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो बम्बई में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है आपके सामने,
अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? तो 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1835। अगला प्रश्न है आपके सामने, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है ये आपका मद्रास में बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये आपका 1878 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1878। अगला प्रश्न है आपके सामने, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंद बस्ती का नाम था आपका फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम था अंग्रेजों की किला बस्ती का नाम कलकत्ता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है आपके सामने, राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है, बताएंगे? तो आपका है पश्चिम बंगाल की। राइटर्स बिल्डिंग जो है पश्चिम बंगाल की राजकीय प्रशासकीय भवन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? तो ये आपका होगा तो आपका अलीपुर को। ठीक है, अलीपुर को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अलीपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया, प्रश्न कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई था आपका 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1911। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हुगली। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया, प्रश्न कहता है कि अमीर कथा की लेखिका कौन थी? तो अमीर कथा की लेखिका तो आपकी थी आपका विनोदिनी दास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विनोदिनी दास। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया, प्रश्न कहता है कि भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? तो भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति जो है आपका डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डलहौजी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया, प्रश्न कहता है कि बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1929 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1929। अगला प्रश्न है आपके सामने, तथाकथित ब्लैक होल घटना एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेजों में से प्राप्त होता है, वो अंग्रेज कौन था? तो ये था आपका हॉलवेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हॉलवेल। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है कि पर्वतीय शैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? तो गोरखा युद्ध के समय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गोरखा युद्ध। अगले प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो बम्बई को भारत का सरताज कहा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। अगला प्रश्न है कि चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो बम्बई की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। तो 1869 में स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, 1869 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1869। अगला प्रश्न कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचा था? तो 17 मई 1498 को। ठीक है, 17 मई 1498 को याद रखिएगा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 मई 1498। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 AD में इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1600 AD। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा, 1510। अगला प्रश्न है आपके सामने, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुआ था 1872 में, याद रखिएगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, 1872। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 12 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपकी समाप्त हुआ।
नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।